मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि विभिन्न अंश के 4 प्रकार होते हैं। मायाबद्ध जीव, साधन सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध जीव और परिकरण जीव। मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ। भगवान के अंश होते हैं, कुछ हाँ। स्वांश होते हैं और कुछ विभिन्न अंश कहलाते हैं। स्वांश उनको कहते हैं जो भगवान की योग माया शक्ति उन्हें प्राप्त भी है और वो उसके गवर्नर भी हैं। और विभिन्नांश उनको कहते हैं जिनको भगवान की योग माया की शक्ति प्राप्त तो है लेकिन वो उसके गवर्नर नहीं है। यानी जैसे उन्होंने हमको योग माया अपनी अंतर्यामित्व की शक्ति दी, तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या है। अंतर्यामित्व की शक्ति हमको प्राप्त हो गई, लेकिन जब चाहे भगवान उसको छीन भी सकते हैं अच्छा। क्योंकि हम उसके गवर्नर नहीं हैं। जो विभिन्नांश होते हैं ये गवर्नर नहीं है, योग माया शक्ति के गवर्नर है इनके पास, ये सब शक्तियां हैं उनके पास में, लेकिन जब चाहे भगवान छीन सकते हैं। देखो कोई जरूरत इसकी होती नहीं है, क्यों छीन लेंगे वो। लेकिन चाहे अगर कोई लीला ही करनी होती है कभी उनको, तो बड़े बड़े लोगों को, नारद वगैरह को भी वो भुला देते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जबकि सर्वांतर्यामी होते हुए भी वो कुछ जान नहीं पाते, क्योंकि जैसे अर्जुन को जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था तो उसको बिल्कुल उसकी सारी उसका ज्ञान हर दिया, जबकि वो तो ईश्वर प्राप्त संत था, उसको तो सारा ज्ञान था, लेकिन उस समय हाँ। उसके ज्ञान को हर लिया, उसको एकदम अज्ञानी की स्थिति में लाकर खड़ा किया। तब उसने अज्ञानियों के बाद प्रश्न किए जो हम लोग के अज्ञानियों के प्रश्न होते हैं, तब उसका आंसर मिला हम लोगों को कि सही आंसर हाँ। क्या। तो ये जो योग माया की शक्ति जिनके पास है और उसके गवर्नर भी हैं, वो तो स्वांश है, वो अवतार होते हैं भगवान के। और जो विभिन्न अंश हैं उनको योग माया की शक्ति तो प्राप्त है, यानी भगवान की सब शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन वो उसके गवर्नर नहीं। अच्छा। और उसके 4 प्रकार होते हैं, ये आपने बताया था कि कोई मायाबद्ध, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और परिकरण। इन सब में हाँ, क्या फर्क होता है? जो मायाबद्ध हैं वो जैसे हम लोग हैं, हम भी विभिन्न अंश हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई है, हम माया के अंडर में हैं। एक तो वो हुए जो मायाबद्ध हैं, और दूसरे जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, साधन सिद्ध हैं, वो साधना द्वारा भगवत प्राप्ति कर ली है, एक वो होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि सदा से ही नित्य सिद्ध, मैंने जो सदा से ही वो उनको भगवत प्राप्ति है, कभी उनको माया के अंडर में आए ही नहीं, वो नित्य सिद्ध होते हैं। कुछ परिकर होते हैं जो कि भगवान के साथ ही रहते हैं अनादिकाल से, तो वो परिकर जो होते हैं अच्छा। वो भी नित्य सिद्ध ही होते हैं, तो नित्य वो परिकर उनके होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, सब विभिन्न अंश, लेकिन तो ये सब विभिन्न अंश होते हुए भी वो है। विभिन्न अंश होते हुए भी वो भगवान के विभिन्न अंश होते हुए भी वो भगवान के साथ है। मतलब वो विभिन्न अंश है फिर भी भगवान के साथ है, और हम माया में नहीं। आपने कहा था कि माया में कुछ कोई विभिन्न अंश नहीं, होते हैं वो माया में भगवान तो के साथ ही केवल रहते हैं। मायाबद्ध, माया तो केवल मायाबद्ध जीव जो विभिन्नांश है उनमें ही होती है। बाकी ईश्वर प्राप्ति हो जाने के बाद भी माया नहीं रहती। जो उनके नित्य सिद्ध महापुरुष हैं उनमें भी माया नहीं रहती, परिकर में भी माया नहीं रहती। सब योग माया शक्ति सबके पास में है, भगवान की सारी शक्तियां इन तीनों के पास है, मायाबद्ध जीव को छोड़ के। अच्छा।